अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर तारिक खेतरान, ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार खान। कल यूब कन्वेंशन के बाद हमारे साथ जो वाक़या पेश आया, मेरे दो गनमैन वडेरा महमदान और दो साथी और अब्दुल्ला जान लाजक जो हमारे डिविज़नल सदर हैं, जब यूब कन्वेंशन ख़त्म हुआ तो हम लोग जब बाहर निकले, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना होने लगे तो हमें QRF यूब और पुलिस की तरफ से हमें रोका गया। हमें ये बोला गया कि भाई आप लोगों ने जो ना चेक पोस्ट के ऊपर तोड़ फोड़ की है, हमारे बंदों को मारा है, कपड़े फाड़े हैं। तो शुरू में तो मैं ये समझ रहा था कि शायद इनको कोई गलत फहमी हुई, क्योंकि जिस रोड का ये बता रहे थे, हम लोग तो किला सैफला की तरफ से गए थे, ये हमें बता रहे थे जोब की जो चेक पोस्ट इन्होंने QRF की लगाई हुई है उधर। तो मैं समझा शायद ये गलत फहमी की बुनियाद, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कोई बात समझने की कोशिश भी नहीं की। उल्टा अब्दुल्ला जान लाजक के साथ बदतमीज़ी की और मेरा जो लाइसेंस याफ्ता असला था वो भी ज़ब्त किया और हम लोगों को 8 घंटे तक थाने में बंद किए रखा और हम लोगों के ऊपर पता नहीं कितनी दफ़ात के साथ FIR तकरीबन चाक हो चुकी थी और 780A की जिस तरह दहशत गर्दी की दफ़ात होते हैं वो हम पे शामिल की गई और असले की दफ़ात थी, पता नहीं किस किस्म के दफ़ात लगाए जा रहे थे और हमें बताया जा रहा था कि भैया अब आप लोग जो है ना तैयारी कर लें, क्योंकि 1 हफ़्ते 10 दिन हमारे मेहमान रहने के बाद अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही आपकी जान छूटेगी। यकीन माने उस वक्त मैं अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था और मुझे बहुत कोई उम्मीद की किरण इधर उधर से नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपनी पार्टी वालों को भी फ़ोन करके चंद एक दोस्तों को बताया भी, लेकिन मुझे पता था कि जितने भी हमारे पार्टी के जो रहनुमा हैं सब के ऊपर FIR चाक हैं और अगर वो सिफारिश करेंगे तो उनको भी धर लिया जाएगा हमारे साथ। तो इस वजह से मैंने अपने पार्टी के जो हमारे अहदेदारान हैं उनमें से किसी के साथ भी रब्ता करने की भी कोशिश नहीं की कि उल्टा उनको बुला के उनको भी हमारे साथ धर लिया जाएगा। तो मैं अपने बेहद मशकूर हूँ कि जहाँ पे तकरीबन हमारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, मैं बेहद मशकूर हूँ अपने उन चंद दोस्तों का जो जिनका ताल्लुक़ यूब से है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनका ताल्लुक़ लॉरलई से है और ख़ास कर हमारी मुखालिफ पार्टी से है। तो उन लोगों ने रात के 10 बजे तक थाने में हमारे साथ मौजूद होकर और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब तक मैं थाने में रहा, वहाँ के जो इंचार्ज थे उनका फ़ोन 1 मिनट के लिए भी साइलेंट नहीं हुआ। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे कि आप लोगों ने एमरजेंसी बुनियादों पर हम लोगों का साथ दिया और इस तरह का साथ दिया कि अगर वहाँ पे मेरा सगे भाई भी मौजूद थे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को, दिल से मशकूर हूँ कि इतने बड़े, मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मुझे उस वक्त सिर्फ़ ये ख़्याल आ रहे थे कि अब और तो ना मुझे मार पीट से कोई फ़र्क पड़ना था, ना मुझे बेशक मुझे वो 1 साल भी रख लेते, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। उन्होंने मेरा बोला था कि मेरे तकरीबन काफ़ी तादाद में मेरा असला था, वो भी उन्होंने बोला था कि ज़ब्त होगा, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उन्होंने ये बात की कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से निकलेंगे तो बंदा कई बार जितना भी दिलेर बंदा हो, तगड़ा बंदा हो,
اس کے کچھ نہ کچھ ویکس پوائنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کی وجہ سے ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو بندہ کہیں پہ کمزور نہ پڑ جائے۔ تو مجھے بار بار یہی ہو رہا تھا، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا کہ میں اس پارٹی کو انشاءاللہ تعالی تا دم قیامت اس کے ساتھ رہوں۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اور اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں کسی بھی صورت میں، چاہے دل سے اوپر ہی، چاہے زبردستی بھی، میں خان کے خلاف یا اپنی پارٹی کے خلاف ایک لفظ تک بولنا نہیں چاہتا تھا۔ تو میں بے حد مشکور ہوں پھر اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے اپنا ہر طرح سے پورا زور لگایا اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو حوصلہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے ساتھ تب تک ہم یہاں پہ ہیں جب تک آپ یہاں سے باہر نہیں آ جاتے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے باہر لوگوں کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہر بندے کی مخالفت ہوتی ہے، تو وہاں پہ کوئی معاملہ سلجھنے کی بجائے بگڑ نہ جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم لوگ رات تقریباً 11 بجے تقریباً وہاں سے ریلیز ہوئے اور اپنے ساتھیوں سمیت ہوئے، اپنا جو ہمارا جتنا بھی سامان تھا اس کے ساتھ، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کے لیے مجھے اپنی پارٹی کے سامنے، اپنے قائدین کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔